बच्चों, गुरु विद्या इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका टीचर अमर सर आपके सामने लेकर आया हूं कंपनी का वीडियो नंबर 2। बच्चों, इससे पहले मैंने कंपनी का एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको समझाया था कि कंपनी की कैपिटल कैसे बनती है, शेयर कैपिटल कंपनी के अंदर किस तरह पैसा देते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसी वीडियो को आगे मैंने एक्सटेंड करा ये वीडियो नंबर 2 में। अगर आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखी तो आप वीडियो नंबर 2 भी आपको समझ नहीं आएगी। बच्चों, आज हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस के बारे में। तो ये कॉल्स इन एरियर क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉल्स इन एरियर की, कि कॉल्स इन एरियर क्या है। कई बार क्या होता है बच्चों की, कुछ शेयर होल्डर एप्लीकेशन तो दे देते हैं, लेकिन किसी कारणवश क्या होता है कि वो अलॉटमेंट नहीं दे पाते या कॉल मनी नहीं दे पाते। अलॉटमेंट क्यों नहीं दे पाते, क्या कारण होता है? या तो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली टाइम पर, समय पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या फिर उनको क्या हुआ, ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, या उनके पास पैसा नहीं था, मनी नहीं थी। जब उन्होंने पेड करना था, टाइम पर पेड करना था, पैसा नहीं था, मनी नहीं थी, तो क्या हो जाता है कि कंपनी को पैसा नहीं मिला। ठीक है जी। और कुछ शेयर होल्डर का पैसा ही मिला, तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो मैं इसकी डेफिनेशन भी आपको पढ़ा देता हूं। इट मे हैपन दैट शेयर होल्डर डू नॉट पे द कॉल अमाउंट ऑन ड्यू डेट। क्या मतलब? ये तब होता है जब शेयर होल्डर डू नॉट पे करता है कॉल अमाउंट ऑन द ड्यू डेट। व्हेन एनी शेयर होल्डर फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, जब कोई भी शेयर होल्डर फेल हो जाता है अलॉटमेंट का पैसा देने का, और एनी ऑफ द कॉल्स, कोई भी कॉल भी देने में असमर्थ हो जाता है, सच अमाउंट इज ए नाउन इज ए कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन अनपेड कॉल्स अकाउंट। तो ऐसे अकाउंट को कॉल्स इन एरियर या कॉल्स इन अनपेड कॉल्स कहा जाता है। तो बेटे क्या किया जाता है इसके अंदर क्या किया जाता है, कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया जाता है। कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया जाता है। जब पैसा आने की एंट्री होती है, हम जर्नली एंट्री क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, ये लिखते हैं। तो ये नहीं लिखना हमने, अब हमने लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कॉल्स इन एरियर को डेबिट क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लाइक डेटर हो जाते हैं, हमारे क्रेडिट कस्टमर हो जाते हैं, हमने इनको उधार दिया। कॉल्स जब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो जब इन्होंने पैसा नहीं दिया तो कंपनी इनके ऊपर क्या करती है कि जुर्माना भी लगाएगी। इनके ऊपर पैसा नहीं दिया, इनको नोटिस भेजती है, इनको सूचना भेजती है कि हमारा पैसा आपकी तरफ है, इतने महीने हो गए, इतने समय हो गया, आपने अभी तक हमारा पैसा नहीं लौटाया। ठीक है जी। तो कोई शेयर होल्डर 2 महीने बाद या 3 महीने के बाद अगर डिले कर देता है, डिले करके पेमेंट कर देता है, तो उतने महीने का वो इंटरेस्ट भी लेती है, उतने महीने का वो इंटरेस्ट भी ले लेती है। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एम्पावर द डायरेक्टर टू चार्ज इंटरेस्ट एट द स्टुपुलेटेड रेट ऑन कॉल्स इन एरियर। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को एम्पावर होती है कि वो इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कॉल ले सकता है। ठीक है ना, इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन चार्ज कर सकता है। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन चार्ज कर सकता है। इफ द आर्टिकल आर साइलेंट इन दिस रिगार्ड द रूल कंटेन इन टेबल एफ शैल बी एप्लीकेबल। अगर आर्टिकल ठीक है जी, आर्टिकल अगर ये साइलेंट रहता है, अगर आर्टिकल में साइलेंट है, ऐसी बातें कुछ नहीं लिखी, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखेंगे, तो टेबल एफ एप्लीकेबल होगी। ठीक है जी। वो which state that the interest at the rate is not exceeding 10% per annual shall have to be paid on the unpaid amount। वो हमें स्टेट करती है कि 10% से ज़्यादा हम इंटरेस्ट नहीं ले सकते इरिस्पेक्टिव पीरियड। मान लीजिए उसने 3 महीने का ड्यू रखा है, 3 महीने लेट पैसा दिया है, तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा उसके ऊपर। कितने महीने का इंटरेस्ट लग जाएगा? 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बिहाफ के ऊपर हम जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। तो जब पैसा आता है इंटरेस्ट के साथ, तो इस बिहाफ के साथ हम जर्नल एंट्री भी कर देते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होती है हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो ये एंट्री हो जाती है हमारे पास। कॉल्स भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, कॉल्स आ गई और इंटरेस्ट का पैसा आ गया। पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट
टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू कॉल्स इन ए अकाउंट। चलिए इसी बेस के ऊपर इसका एक क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्रोनिक लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। क्रोनिक लिमिटेड है वो इशू कर रही है 10,000 शेयर, इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक। पेबल ₹2.50 ऑन एप्लीकेशन, ₹3 ऑन अलॉटमेंट, ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड द बैलेंस और 250 ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्रोनिक लिमिटेड है वो इशूड करती है 10,000 इक्विटी शेयर्स जो कि 10 रुपये का एक है, और ₹2 पेबल है एप्लीकेशन के ऊपर, ₹3 अलॉटमेंट पर है और ₹2 फर्स्ट कॉल के ऊपर है और बैलेंस ₹2.50 ऑन फाइनल कॉल पे है। ठीक है जी। इस तरह ऑल द शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड पेड एक्सेप्ट ए शेयर होल्डर हैविंग 100 शेयर हु वुड नॉट पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल। ऑल द शेयर, सभी शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे उसने पैसा नहीं दे पाया। मेक नेसेसरी जनरल एंट्री। इसकी हमें जनरल एंट्री करनी है, तो जनरल एंट्री की तरफ चलते हैं। इसकी पहली एंट्री जो हो जाएगी हमारे पास पैसा आने की एंट्री हो जाएगी। आपको पता ही है एप्लीकेशन के ऊपर ₹2.50 शेयर है, तो यानी कि 10,000 शेयर है, तो 10,000 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000। पहली एंट्री जो हो जाएगी एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री होती है। ठीक है जी। दूसरी एंट्री जो ये एप्लीकेशन का पैसा आया है, ठीक है जी, उसको कैपिटल बनाने की एंट्री होती है, तो ये कैपिटल बन गई एप्लीकेशन। तो जनरल एंट्री क्या करेंगे हम? इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह जनरल एंट्री होती है। ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर टू शेयर कैपिटल। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा हुआ, एप्लीकेशन पर कोई समस्या नहीं आई, 10,000 शेयर थे, 10,000 शेयर का पैसा हमने पहले आया हमारे पास और फिर हमने उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है जी। अब अलॉटमेंट मांगेंगे, अलॉटमेंट की ओर चलते हैं। तो फिर हमने क्या मांगा जी? अलॉटमेंट मांगा। अलॉटमेंट आपको बताया था ₹3 है। ठीक है जी। और 10,000 शेयर से मांग रहे हैं, तो 10,000 इंटू 3, 10,000 इंटू 3 यानी कि ₹30,000। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपये आ गया। ठीक है जी। अब अलॉटमेंट में भी कोई समस्या नहीं हुई किसी भी शेयर होल्डर की, तो जनरल एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यानी ये पूरे 30,000 के 30,000 रुपये आ गए हमारे पास टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समस्या यहाँ पे भी नहीं आई हमारे पास। मेन समस्या हमारे पास कहाँ आई थी? कॉल पे आई थी, लेकिन जनरल एंट्री तो सभी की करनी होती है हमारे पास। अब आ गई हमारे पास कॉल पे आई थी, वो भी फाइनल कॉल पे, फर्स्ट कॉल पे नहीं आई थी, फाइनल कॉल पे आई थी। तो फर्स्ट कॉल भी ₹2 थी, तो फर्स्ट कॉल हमने वही 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000 रुपये। फर्स्ट कॉल हमने 20,000 रुपये मांगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये सारी बेसिक जनरल एंट्री मैं वीडियो नंबर 1 में सिखा चुका हूँ। जो बच्चों को अगर नहीं आती बेसिक जनरल एंट्री तो वो वीडियो जरूर देखें, मैंने काफ़ी डिटेल से बताया उसके अंदर। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 और फिर एंट्री आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये 20,000 रुपये यहाँ पे नीचे आ गए 20,000 रुपये। ठीक है जी। अब फाइनल कॉल के ऊपर, फाइनल कॉल के ऊपर समस्या थी हमारे सामने। ठीक है जी। तो हमने क्या मांगा? हमने मांगा इनसे शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी। ड्यू करी हमने बस ₹2.50 के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 10,000 इंटू 2.5 तो 25,000 होते हैं, 25,000 रुपये होते हैं। तो ये 25,000 रुपये मांगे हमने। ठीक है जी। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन इसमें से एक शेयर होल्डर था जिसके पास कितने थे? 100 शेयर थे और उसने पैसा नहीं दिया। तो पहले हम कॉल्स इन एरियर को निकाल लेंगे, 100 इंटू 2.5 तो 250 रुपये। अगर 100 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 250 रुपये। डेबिट कर दिया हमने। 25,000 मांग रहे थे, 25,000 में से 250 रुपये नहीं आए, 25,000 में से 250 रुपये नहीं आए, तो यानी कितने आए हमारे पास? 24,750। तो 24,750 आ गए। तो इस तरह हमें सारे पास पैसे आ गए। इस तरह हमने कॉल्स इन एरियर को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये लाइक डेटर है, लाइक लोन है, यानी कि लोन लिया एक तरीके से। हम जैसे लोन को डेबिट करते हैं, क्रेडिट कस्टमर होते हैं हमारे पास, उनको डेबिट करते हैं। ठीक है ना? ओके जी। तो ये हमारे पास एक तरीके से डेबिट हो गए। सही है। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन। आशा करता हूँ कॉल्स इन एरियर का ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।
अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिए, ठीक है जी। मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। अगर किसी स्पेशल टॉपिक पर कोई वीडियो बनवाना है या कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, जो मर्जी कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी थैंक यू वेरी मच देखने के लिए वीडियो। ओके, थैंक यू।